पलक झपकते ही मंजिल पे जा ठहरता है। ये जिंदगी का सफर इतना मुख्तसर क्यों है? तो क्या बौद्धिक मामलों के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिंदगी बन गया है? क्या चैट जीपीटी और इस जैसे तमाम एआई प्लेटफॉर्म्स चोर हैं? क्या ये मानव बुद्धि से निकली रचनात्मक बौद्धिक संपदा को किसी भी यूजर के द्वारा मांगे जाने पर अपनी भाषा में एक जगह परोसने का अपराध नहीं कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आम आदमी की सोचने समझने और किसी भी तथ्य को खुद के दिमाग से रचने की कुदरती ताकत को एआई प्लेटफॉर्म्स दीमक की तरह नहीं खा रहे हैं। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। आज का मुद्दा एआई की आड़ में चल रहे ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जो मानव बुद्धि को कुंद करके आलसी बनाने के अपराधी हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, ओपन एआई पर दुनिया भर में 10 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। इन मुकदमों को प्रकाशक, कलाकार, मीडिया और समाचार प्रतिष्ठानों ने दर्ज कराया है। इन सभी का आरोप है कि चैट जीपीटी ने उनके कंटेंट का बिना इजाजत इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा समान यह संख्या तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या एआई प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने वालों ने खुद अपनी बुद्धि में ताला जड़कर इसे अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाने का चुटकी बजाते हासिल होने वाला साधन मान लिया है? शब्द जो ब्रह्म होते हैं, शब्द जो मनुष्य की एक पहचान बनते हैं, शब्द जो संवाद का पुल बनाते हैं, शब्द जो समाज में एक दूसरे के साथ रहना, बोलना और जीना सिखाते हैं, शब्द की शक्ति के द्वारा हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाई और कहीं ना कहीं विश्व गुरु का तमगा भी एक बार हासिल किया। तो शब्द हमेशा सकारात्मक तौर पर लोगों को जीना सिखाते हैं। शब्द की भाषा प्रेम में पीना और उसे जीना सिखा देती है। शब्द बिखरने की कगार पर है, लोग उसका उचित और सही उपयोग करना भूल रहे हैं। क्या हम सभी को इस मुद्दे पर चिंतन नहीं करना चाहिए? जी हाँ, आज हम वो ही मामूली से सॉफ्टवेयर की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं जिसका नाम है चैट जीपीटी और इसके जैसे दूसरे एआई टूल। क्यों लेखन और मीडिया जगत में ये विरोध की सीढ़ी भी चढ़ रहा है? आजकल देश में तकनीक अपना तेजी से परचम लहरा रही है। देश के हर विभाग आईटी की तकनीक और उससे जुड़े हुए सॉफ्टवेयर टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मदद से संस्थानों का समय काफी हद तक बच रहा है और उनकी अपनी उत्पादकता भी बढ़ रही है। हालांकि इनमें सभी संस्थान नहीं आते, लेकिन जिनको बाजार में कुछ ही समय हुआ है, भले ही वे मीडिया जगत के संस्थान ही क्यों ना हो, वे ज्यादातर इन टूल्स का प्रयोग करके खबरों को लिख रहे हैं, क्योंकि उनको इसके द्वारा ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा और उनकी अपनी खबर का असर लोगों पर बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो मीडिया संस्थान इतने वर्षों से लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर काम कर रहे हैं, एक चौकीदार की भूमिका में है, उन्हें अभी तक ऐसे किसी तकनीकी टूल्स की जरूरत तो नहीं पड़ी थी। अखबारों में लाखों की संख्या में किताबों की लाइब्रेरी और संदर्भों के बिना न होने वाली पत्रकारिता पहली सीढ़ी सिखाती थी। लोकतंत्र में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, सरकार ने आईटी पर विशेष जोर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में इस वक्त 450 न्यूज चैनल और 17,000 अखबार हैं। हालांकि ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म कानूनी तौर पर किस तरह का और कौन सा डेटा इकट्ठा कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, उनके डूज एंड डोंट्स क्या है। इस बात से यह साफ होता है कि मीडिया जगत में इस टूल का उपयोग कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिनके द्वारा खबरें लिखी जा रही है वे सभी लेखक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अच्छी और बेहतर खबर लिखें, संदर्भों से गुजरें और जनता के बीच जो जानकारी वो दे रहे हैं उस जानकारी में हकीकत का पूरी तरह से तड़का लगाएं और ना कि
चैट जीपीटी का तड़का। ऐसे में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर रोकथाम जरूरी है, लेकिन इससे पहले जब खबरें लिखी जाती थी उस समय लेखक अपने दिमाग का उपयोग करते थे, उनकी रचनात्मकता उसमें पूरी तरह झलकती थी। बौद्धिक संपदा का कानून था, तब किसी भी मुद्दे पर जब खबर लिखी जाती थी तो उसका असर भी एक सकारात्मक और देर तक रहता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक बार अगर कुछ लिख दिया जाए तो वो अमिट रहता है और उसमें सभी अपनी सीमाओं का भी ध्यान रखते थे। ऐसे में किसी भी मुद्दे पर अगर कोई लिख रहा है तो उसके लिए लिखने के लिए उसके पास उसकी अथॉरिटी यानी ज्ञान की अथॉरिटी होना जरूरी होती थी। लेकिन चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म में अब यह सुविधा हो गई है कि कोई भी जिसके पास में नेट का थोड़ा सा ज्ञान है वो अपने आप को लेखक, पंडित और चाहे जो वो बना सकता है, क्योंकि ये चुटकी बजाते ही कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा अंदाज में लगातार लोगों को वो सब कुछ परोस रहा है। जो हुक्म मेरे आका वाले अंदाज में सब कुछ दे रहा है, लेकिन जो दे रहा है वो अपने दिमाग से नहीं दे रहा है, क्योंकि इसको भी किसी इंसानी दिमाग ने ही बनाया है और उसमें यह व्यवस्था की गई है कि संदर्भ कहीं से भी वो ले लेता है, लेकिन उस संदर्भ वाले के लिए उसे पूरी तरह से अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती और ना ही कर्टसी लिखने का कायदा है, यानी कि आप चोरी भी करते हैं ऊपर से सीना जोरी भी करते हैं। और अकेले एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसे 1 दर्जन प्लेटफॉर्म अब आ चुके हैं। ऐसे में इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या उचित कानून की जरूरत नहीं है? हमारा ये मानना है कि इन टूल्स को केवल कम से कम उपयोग में लाने की अनुमति दी जाए और एक उचित कानून बने जिससे इसका प्रयोग मीडिया जगत में कम से कम हो, क्योंकि मीडिया की अपनी जिम्मेदारी समाज और जनता के प्रति है। सरकार और सरोकार के बीच का ब्रिज है मीडिया। ऐसे में और दूसरा समाधान ये भी है कि इसका पूर्ण रूप से मीडिया संस्थानों के लिए प्रयोग बंद कर दिया जाए, नहीं तो भविष्य में देश के भीतर हर जगह झूठ का वातावरण बन सकता है और सच कहीं कोने में दुबका हुआ दिखाई देगा। क्योंकि मीडिया भी अब शॉर्टकट चाहता है, सबको फटाफट चाहिए। तो जरा सोचिए, दिमाग पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैसाखी हमारे चिंतन और मंथन की प्रक्रिया को कैसे खत्म कर रही है और हम अपने हाथों अपने ही दिमाग को खोखला कर रहे हैं। आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।